गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यदि उसके शीर्षों में निर्देशांक दिए हों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे यदि हमको उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। तो आइए देखते हैं, उसके फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं कैसे जो है निकाला जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है, x एक्सिस, ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये जो है y एक्सिस हो गया। अब देखिए हम मान लेते हैं तीन बिंदु, एक बिंदु हमने ले लिया A है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 है। दूसरा बिंदु B ले लिए, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2 है। और तीसरा बिंदु C ले लेते हैं और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x3, y3 है। तो तीनों को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। एक बिंदु हमने लिया A जिसका निर्देशांक x1, y1 मान लिया, B जिसका निर्देशांक x2, y2 और C जिसका निर्देशांक x3, y3। अब जो है A, B और C तीनों बिंदुओं से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। A, B और C तीनों शीर्षों से त्रिभुज के x अक्ष पर लंब डालते हैं। तो लंब डालेंगे, ये हो गया लंब। मान लेते हैं यम बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और A बिंदु से डालें मान लेते हैं L पर, C से डालें मान लेते हैं N बिंदु। ठीक है, तो हमको जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है जिसका निर्देशांक हमको दिया गया है A का x1, y1, इसका x2, y2, इसका x3, y3। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा? हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABML का क्षेत्रफल, ABML ये जो समलंब है ABML इसका क्षेत्रफल कितना प्लस समलंब ALNC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे और MNCB ये BMNC ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहने का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब ABML का क्षेत्रफल प्लस समलंब ALNC का क्षेत्रफल और माइनस ये जो हमारा समलंब BMNC है उसके घटा देंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा समलंब ABML का क्षेत्रफल और प्लस समलंब ALNC का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे समलंब BMNC का क्षेत्रफल, BMNC का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, फार्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर
दूरी, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए समलंब ABML का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ABML का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या होते हैं BM और AL समांतर भुजा है, ये BM प्लस हो गया AL और गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है समांतर भुजाओं में दोनों के बीच की दूरी ML, तो ये हो गया ML प्लस ALNC का क्षेत्रफल, ALNC समलंब है, इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं इसमें कौन कौन सी है AL है और कौन सी है CN, AL प्लस CN और गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है LN, ये हो गया LN माइनस समलंब BMNC का क्षेत्रफल, BMNC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाएं इसमें BM और CN है, 1/2 समांतर भुजा कौन सा है BM प्लस हो गया CN और इनके बीच की दूरी क्या है LN, निकाल लेंगे 1/2 BM का मान कितना है BM, ये BM है, इसका मान कितना है Y2 है, Y2 प्लस AL का मान कितना है AL का मान है Y1 हो गया इंटू ML का मान कितना है ML, तो ML बराबर हो जाएगा OL माइनस OM, तो ML बराबर OL माइनस OM, तो ML ये OL है x1 और OM है x2, तो x1 माइनस क्या हो जाएगा x2, देखिए ऐसे ही ML बराबर OL माइनस OM, ML बराबर OL माइनस OM, OL कितना है x1 है और OM कितना है x2, तो ऐसे ही ML का हो गया x1 माइनस हो गया x2 प्लस 1/2 AL का मान कितना है Y1 प्लस CN का मान कितना है CN का मान है Y3 और इंटू LN, ये हो गया 1/2 AL का मान कितना था AL का मान आपका जो है Y1 था, CN का मान कितना था CN का मान Y3 था इंटू LN, तो LN बराबर हो जाएगा ON माइनस OL, तो ON का मान कितना है ON का मान जो आपका है x3, तो ये हो गया x3 माइनस और इसके बाद जो है OL का मान कितना है x1, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 BM, तो BM का मान कितना है BM का मान जो है आपका Y2 है और प्लस CN का मान कितना है CN का मान Y3 और इंटू MN इक्वल टू हो जाएगा MN बराबर ON और माइनस OM, तो ON का मान कितना है ON का मान आपका x3 है, ON का मान x3 और माइनस OM का मान कितना है x2 है, इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे 1/2 इस तक में है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो आपको मिल जाएगा इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे x1 का y2 में गुणा करेंगे x1 y2 फिर इसका इसमें करेंगे प्लस x1 y1 फिर माइनस x2 का गुणा इसमें करेंगे x2 y2 फिर माइनस हो गया x2 y1 प्लस अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, ये हो गया x3 y1 प्लस x3 y3 और माइनस x1 y1 और इसके बाद जो है माइनस x1 y3, कितना हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है x3 y2 इसका इसमें गुणा करेंगे लेकिन माइनस लगे तो चिन्ह बदल जाएगा, y2 इंटू x3 ये हो गया x3 y2, यहाँ पे माइनस लगा था इसलिए माइनस हो गया, फिर x3 का गुणा y3 में करेंगे तो प्लस x3 y3, यहाँ माइनस लगा तो माइनस x3 y3 और इसका माइनस x2 का गुणा y2 में करेंगे माइनस x2 y2, लेकिन माइनस पहले से लगा तो प्लस x2 y2 फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
ये हो गया प्लस x2y3, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ था, इतना हो गया। आपने क्या किया, इस ब्रैकेट का गुणा इसमें, इस ब्रैकेट का गुणा इसमें, इस ब्रैकेट का गुणा इसमें किया, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ था जिसकी वजह से चिन्ह बदल गया। अब देखिए इसमें कुछ कट वट रहा हो तो काट दीजिए। ये हो गया 1/2 x1y2, कहीं पर है x1y2, x1y2 नहीं है तो ये ऐसे रहेगा x1y2, x1y1 प्लस यहाँ पे है, x1y1 माइनस यहाँ पे है, तो ये वाला इससे क्या हुआ, कट गया, x1y1 कट गया। अब माइनस x2y2 और कहीं है माइनस x2y2, ये देखिए हाँ यहाँ पे प्लस x2y2 है, तो ये जो माइनस x2y2 है और ये प्लस x2y2 लिया तो ये इससे कट गया, ये x2y2, ये देखिए x2y2 से कट गया। अब माइनस x2y1 और कहीं माइनस x2y1 है नहीं है, तो ये माइनस x2y1। इसके बाद x3y1 और कहीं पे है x3y1, ये x3y1 नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस x3y1, x3y3 और प्लस x3y3 से माइनस x3y3 कैंसिल हो गया। उसके बाद मिल जाता है माइनस x1y1, माइनस x1y1 और माइनस x1y3 नहीं है कहीं पर, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस x1y3, फिर माइनस x3y2 और कहीं नहीं है, ये हो गया माइनस x3y2 और ये प्लस हो गया x2y3, कितना हो गया। अब देखिए 1/2 x1 वाले को एक साथ कर लेंगे, x1y2 यहाँ है, x1y3 यहाँ है, दोनों को एक साथ करेंगे और दोनों में से x1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा y2 और माइनस इसमें क्या बचेगा y3। फिर इसके बाद x2 वाला पद एक तरफ कर लेते हैं, x2y1 यहाँ है और x2y3 यहाँ है, तो फिर इसमें से हम माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस x2 कॉमन लेंगे, जैसे माइनस x2y1 यहाँ है और प्लस x2y3 यहाँ है, तो x2 वाले को एक साइड करेंगे और मान लेते हैं x2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस y1 बचेगा, यहाँ पे प्लस y3 बचेगा, कहने का मतलब इन दोनों को एक साथ लिया, x2 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा y3 और इसमें बचेगा माइनस y1, प्लस x3 वाले पद को एक साइड करेंगे, x3y1 यहाँ है, x3y2 यहाँ है, तो x3 प्लस x3 कॉमन लिया, इसमें बचेगा कितना y1 और इसमें बचेगा माइनस y2। तो ये जो आपका है किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो इस फार्मूले के माध्यम से हम जो है रख करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, आसानी के साथ जो है हम निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक स्थिति और हम लोगों को मिलेगी, जैसे मान लीजिए तीन बिंदु अगर मिल जाए, थोड़ी देर के लिए हम सोच ले, तीन बिंदु 1, 2 और 3, अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो जाए तो क्या इससे त्रिभुज बन पाना संभव है? नहीं, क्योंकि ये तीनों बिंदु जो है एक सीधी रेखा में, तो आप त्रिभुज बना नहीं पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं संरेखी। संरेखी मतलब होता है एक सीधी रेखा में। तो जब कोई भी तीन बिंदु संरेखी होंगे तो फिर वो त्रिभुज तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब दो चीज उत्पन्न होती है, यदि किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, यदि वो 0 आ रही है तो कहने का मतलब वो जो तीनों बिंदु हैं वो क्या है, एक सीधी रेखा में है, या उसी को बोलते हैं क्या है, संरेखी है। तो कहने का मतलब यदि पहले से दे दिया जाए कि कोई तीन बिंदु हैं जो कि संरेखी हैं, तो फिर उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। यही 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही बराबर क्या हो गया, 0। यह 1/2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे, या यही फार्मूला हो जाएगा संरेखी का, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो कहने का मतलब संरेखी प्रतिबंध आपका यही है, संरेखी प्रतिबंध। यदि कोई भी तीन बिंदु अगर आपको संरेखी दे दिए जाए तो फार्मूला लगा देंगे, x1 ये है बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, धन्यवाद।